हम लोग 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल का क्लास करेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे करीब 20 से 25 सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको हम लोग सीरीज वाइज लेके आएंगे ताकि अब तक बीपीएससी द्वारा जितने भी प्रश्न बिहार स्पेशल के पूछे जा चुके हैं उसका व्याख्यात्मक रूप से हल कर पाए और उसके एनालिसिस से हम लोग आगामी परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क अर्जित कर पाए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा ताकि उसको भी बेनिफिट हो पाए बिहार स्पेशल के प्रश्नों को सॉल्व करने में। इस सीरीज में हम लोग बिहार स्पेशल के प्रश्न को देखेंगे। इसमें आप लोगों को नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है, इस पे सवालों पर ध्यान देना है आप लोगों को, ताकि उसके एनालिसिस को हम जो करेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बिहार स्पेशल में पूछे जाने की संभावना बन सकती है उस पर भी हम लोग इसी में बात करते रहेंगे। तो आप लोग नंबर पर न ध्यान देते हुए क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल इसमें देखते हैं, निम्न में से इसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा। बिहार स्पेशल का सवाल है। और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शेर खान। हम लोग क्विक रिवीजन की तरह देखेंगे और जिसमें ऑप्शन भी रहेंगे उसको भी जहाँ महत्वपूर्ण होगा वहां पर हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ताकि ऐसे ही बिहार स्पेशल की तैयारी हम लोग सीरीज से कर लेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शेर खान। अब यही सवाल अगर उलट के पूछ दिया जाए कि शेर खान ने किसको यह प्रस्ताव दिया था, तो वो प्रस्ताव हो जाएगा हुमायूं को। अगला सवाल देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए बिहार स्पेशल का सरल सा प्रश्न है कि बिहार विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो हम लोग को पता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और तक्षशिला विश्वविद्यालय है। प्राचीन काल में ये अध्ययन के केंद्र रहे थे, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, जबकि ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये धर्मपाल द्वारा बनवाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। जैसा कि हम लोग जानते हैं गोपाल पाल वंश के संस्थापक है, पाल वंश के संस्थापक है। जो देवपाल है इनके शासक रहे हैं जिन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर को बना दी थी। तो इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने। अगला है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछा है, तो इसमें ये नहीं पूछा है कि आजादी के बाद या आजादी के पहले। तो हम लोग ऑप्शन से निकालेंगे कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर डेविड शिफ्टन। सर डेविड जो शिफ्टन थे, ये सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल है। 1936 में उड़ीसा से अलग होने के बाद कौन बने थे आपके, ये सर जेम्स डेविड शिफ्टन। जबकि 1947 में जब भारत आजाद हो गया तब बिहार के राज्यपाल बने थे जयराम दास दौलत राम। आप लोगों को याद रखना है जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको भी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी एंड बिहार समरेमिनिसेंस के लेखक कौन थे। महात्मा गांधी एंड बिहार समरेमिनिसेंस के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये पुस्तक लिखी है। अगर अन्य पुस्तकों की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो उसमें हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। अगर इसी में बात करें तो सत्याग्रह इन चंपारण में राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। बापू के कदमों में राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। तो इस प्रकार इनकी पुस्तकों का नाम ये हो जाएगा। इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। बिहार के सिवान जिले में इनका जन्म हुआ था, देश रत्न के नाम से जाना। जबकि अन्य जो ऑप्शन है जैसे जयप्रकाश नारायण, इन्हें लोक नायक के नाम से जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर, इन्हें जन नायक के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग जयप्रकाश नारायण की किताब का नाम देखें तो वाई सोशलिज्म इनकी किताब का नाम है। कर्पूरी ठाकुर जो देखें तो इन्हें हाल ही में भारत रत्न का अवार्ड मिला है। ये बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे हम लोग इसका सही उत्तर देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि बिहार का सबसे पुराना गिरिजाघर कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पादरी की हवेली। कब बना था, तो 1713 में स्थापित था। ये पादरी की हवेली सबसे पुरानी है जो पटना में है, पटना में स्थित है। अगला है, दिवंगत नेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था।
तो देखिए, ये करंट अफेयर का सवाल था, जब पूछा गया था तो उस समय काफी चर्चा में थे, उनका निधन हो गया था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भागलपुर। भागलपुर के ये नेता है, जो अभिनेता है। अगर हम लोग अन्य ऑप्शन की बात करें, अन्य अभिनेता की बात करें, तो जैसे गोपालगंज से आपके पंकज त्रिपाठी हो जाएंगे, पंकज त्रिपाठी गोपालगंज। पश्चिम चंपारण से आपके हो जाएंगे मनोज बाजपेयी, पश्चिम चंपारण से मनोज बाजपेयी। अगर हम लोग दरभंगा से बात करें तो संजय मिश्र, संजय मिश्रा जो आप लोग जानते हैं, संजय मिश्रा को, ये दरभंगा से है। तो ध्यान रखिएगा अगर अन्य पूछा जाए तो। अगला सवाल देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। यहाँ पूछा है कि बिहार के अधिकतम जिलों से लगने वाले कौन कौन राज्य है बिहार के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले लगते हैं, झारखंड से भी 8 जिले लगते हैं। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल से 7 जिले लगते हैं। ये बिहार स्पेशल का प्योर सवाल है, यहाँ से 7 ही लगते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल से बात करें तो इसमें 3 लगते हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार के अधिकतम जिले उत्तर प्रदेश और झारखंड, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनके 2 उत्तर सही है। अगला है कि कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेल मार्ग में बिहार का सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन है। अंतिम रेलवे स्टेशन कौन है, तो आपका हो जाएगा ये अम्मापाली, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्मापाली रेलवे स्टेशन, ध्यान रखिएगा। अगला है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में बात करना है। तो ऑप्शन दिया है इस सीरीज में कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें 95% रोहतास का आधिपत्य है, सर्वाधिक भंडार है वहां पर। अगला है कि चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास के जिलों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, वहां पर विंध्यन चट्टाने हैं, वहां पर पाया जाएगा ये। अगला है कि जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाने की जो पिछले साल चर्चा हुई थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर तीनों है। तो ऑप्शन में देखते हैं, केवल 3, 1, 2, केवल 1, 3, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु। फल्गु देखिए कितनी पवित्र नदी है, यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप लोगों को पता ही है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूछा है कि किन नदियों के संगम से बनती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहना और लीलांजन नदी। मोहना और लीलांजन नदी के संगम से ये पवित्र नदी फल्गु बनती है, जिन्हें अब निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं, निरंजना नदी। ध्यान रखिएगा, कभी ऑप्शन में निरंजना नदी दे दे फल्गु के स्थान पर, तो उसका सही उत्तर निरंजना हो जाएगा। तो इसका अभी फिलहाल उत्तर क्या हो जाएगा, मोहना और लीलांजना नदी, लीलांजन। अगला है बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई। चाय बागान की स्थापना देखिए दार्जिलिंग के एरिया वाला जो क्षेत्र है बिहार का, जैसे वहां का हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज में आपका पड़ता है ठाकुरगंज। किशनगंज में एक स्थान है ठाकुरगंज, वहां पर चाय बागान की पहली बार स्थापना हुई थी। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला है कि बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम लगाना है 2001 से 2011 के बीच। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिवान, सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। मधेपुरा में सबसे ज्यादा है, जबकि सिवान में थोड़ा कम था। तो अगर हम लोग बात करें कितना था मधेपुरा में, तो 31.1% था जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर। जबकि जो अरवल है सबसे कम, अरवल में सबसे कम था, वहां कितना था, वहां हो जाएगा आपका 18.9%। इसका सही उत्तर क्या है, सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। तो बिहार हम लोग जानते हैं कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर कृषि होता है। तो ये अनाज आधारित उद्योग जैसे मोटा अनाज हो गया, चावल, मक्का हो गया, और अन्य उद्योग हो गए जैसे मखाना हो गया, तो ये सब अनाज आधारित उद्योग हैं। यहाँ पे संभावना ज्यादा है, प्रभुत्व भी है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बिहार के किस जिले में अमरख का भंडार है। अमरख का भंडार पूछा गया है। अमरख का भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है, बिहार के किस जिले में, गया में है। अमरख का भंडार गया में है। रोहतास में हम लोग को पता है पाइराइट मिलता है, पाइराइट।
95% ऊपर के सवाल में हम लोग देखे ही। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा आपका गया। अगला सवाल है सोन और गंगा नदी का संगम कहाँ बिहार में कहाँ होता है? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा पटना में। पटना के जो मनेर एक जगह है मनेर, वहां पर सोन और गंगा नदी का संगम होता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा मनेर। अगर हम लोग बात करें बक्सर, बक्सर में कर्मनाशा नदी बहती है, कर्मनाशा नदी। गंगा नदी का प्रवेश है चौसा वाला बक्सर, चौसा। तो जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो बक्सर जिले से प्रवेश करती है चौसा नामक स्थान से। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं पर चौसा और उत्तर प्रदेश के जो राज्य है उसकी सीमा बनाती है ये कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी भी है। अगला सवाल देखते हैं, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां किससे निकलती हैं? तो इसमें बताना है कि ये जो तीन नदी है, दामोदर है, कोयल है, स्वर्ण रेखा नदी है, ये किस पठार से निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार से ये तीन नदियां निकलती हैं, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर हम लोग जानते हैं जमशेदपुर का जो है टाटा स्टील प्लांट इसको, वो स्थित है यहाँ पर। 1907 में स्थापित हुआ था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगला सवाल देखते हैं, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? बिहार का पहला रामसर स्थल, देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है वेटलैंड से रिलेटेड। अभी फिलहाल इस पर बात करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कांवर झील। तो कब शामिल किया गया था? तो 2020 में, अक्टूबर 2020 में इसको शामिल किया गया था रामसर साइट में। अभी फिलहाल देखें तो नागी नकटी जो है, नागी नकटी जमुई में है, इनको भी रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रकार बिहार में अब तक कुल कितने हो गए हैं? 3 रामसर साइट हो गए हैं। रामसर वेटलैंड डे मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को, 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे, ध्यान रखिएगा। बिहार का पहला रामसर साइट है कांवर झील। ये किस नदी से भरण होता है? तो गंडक नदी से। कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा बेगूसराय में, बेगूसराय। ध्यान रखना है आप लोगों को, सवाल कैसे भी पूछे हम लोग को हार नहीं मानना है, पीछे नहीं हटना है, उत्तर देना है। अगला है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी हिल जो है वो गया जिले में है। गया जिला जो है बिहार में ही पड़ता है, तो ब्रह्मयोनी हिल बिहार में पड़ता है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया में है। रोहतास में देखें तो रोहतास में आपका हो जाएगा विंध्याचल वाला, विंध्याचल वाला एरिया जो है, विंध्यन पहाड़ पहाड़ वाला, तो ये आपका रोहतास कैमूर में आता है। ये जो नवादा है ये धारवाड़ श्रेणी का है, धारवाड़ क्रम का चट्टान है। नालंदा तो गया ब्रह्मयोनी हिल के आसपास वाला एरिया है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? यहाँ कृषि जलवायु क्षेत्र को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि परीक्षा में तोड़ मरोड़ कर कैसे भी पूछा जाए हम लोग इसको उत्तर बनाने में आगे रहें। तो देखिए हम बनाते हैं बिहार का मैप, ध्यान दीजिएगा। बिहार के मैप में हम लोग देखते हैं कि ऐसे अगर बिहार को बना लें तो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र का अगर विभाजन करें तो ऐसे है। यहाँ पे जो एरिया है, इस एरिया में कुल मिला के 13 जिले शामिल हैं, और इस एरिया में कितने हैं? 8 जिले शामिल हैं। अगर ये उत्तरी पूर्वी है, ये उत्तरी पश्चिमी है, उत्तरी पूर्वी और ये उत्तरी पश्चिमी और ये उत्तरी पूर्वी। अगर साउथ में बात करें तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम। तो इसमें आते हैं आपके 11 जिले, इसमें आते हैं आपके 6 जिले, कुल मिला के आपके हो जाएंगे 38 जिले। तो देखिए सर्वाधिक किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिले हैं? तो ये आपके 13 जिले हैं, यानी कि उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक जिले आते हैं। फिर अगर पूछा जाए सबसे कम किस में आते हैं, तो ये दक्षिण पूर्व में आते हैं, 6 जिले आते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया था? बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे हुए लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। ये 2020 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, करंट अफेयर का सवाल था, इस वजह से इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? देखिए दोस्तों, यहाँ बिहार विधानसभा पूछा है, खास विशेष ध्यान रखिएगा इसको। तो ये बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 38। अगर यही सवाल पूछता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें हैं,
ये आपका हो जाएगा 2। कौन कौन सी सीटें हैं? एक है मनिहारी, मनिहारी और एक है कटोरिया, कटोरिया। ये कटोरिया आपका बांका जिला में पड़ जाएगा और ये मनिहारी कटिहार जिला में पड़ जाएगा। आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा तो ज्यादा बेहतर फायदा हो जाएगा आप लोगों को। इसमें अगर पूछा जाए कि बिहार लोकसभा में कितनी सीटें है बिहार के लिए, तो ये 40 हो जाएगा। इस 40 सीट में से अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें है लोकसभा के लिए? ये 6 हो जाएगा। अगर सवाल कैसे भी घुमा के पूछे दोस्तों तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, हम इतनी व्याख्या कर देंगे कि आप लोग इसमें से उत्तर को ढूंढ पाइएगा। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 50% आरक्षण प्रदान करने वाला बिहार पहला राज्य था भारत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2006। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, रिपीटेशन सवाल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, 15 नवंबर 2000 को। आप लोगों को और भी डेट याद रखना है, जैसे 1912 हो गया, 1936 हो गया। ये डेट आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि 1912 में बिहार का स्थापना हुआ था, अलग हुआ था। और जब 1936 का हम ध्यान रखेंगे तो इसमें देखेंगे कि ये उड़ीसा बिहार अलग हो गया था, उड़ीसा बिहार से। और झारखंड तो 2000 में अलग हो ही गया था। स्वतंत्र रूप से बिहार कब अलग हो गया था? 2000 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? नया मंत्रालय बताना है किस पर केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौशल और उद्यमिता विकास। कौशल और उद्यमिता विकास के लिए 2021-22 में बजट प्रस्ताव किया गया था। अगर हम कुछ और अन्य बजट की बात करें, 2020-21 में आपका ग्रीन बजट आया था, ग्रीन बजट। ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है, बीपीएससी के फेमस प्रश्नों में से एक है ये सब। 2008-9 में अगर बात करें, 2008-9 में तो जेंडर बजट आया था, जेंडर बजट। अगर 2013-14 में बात करें, 2013-14 में तो ये आया था आपका बाल कल्याण के लिए बजट, बाल कल्याण। तो ये 3-4 पॉइंट है, आप लोगों को एकदम नोट कर लेना, जुबान पे रखना है। बीपीएससी कब भी पूछे आप लोगों को तुरंत जवाब दे देना है। अगला सवाल है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? ये पूछा गया कि विभाग कितने शामिल हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विभाग 7 है। इसमें अल्पसंख्यक के लिए भी आता है, अल्पसंख्यक के लिए, अनुसूचित जाति के लिए भी आता है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी आता है। तो इस प्रकार इसमें 7 विकास मिशन शामिल है, उप मिशन शामिल है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला सवाल है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? 2020 में ये करंट का सवाल था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांका। बांका में ये अभियान शुरू किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार का शोक किस नदी को माना जाता है? दोस्तों ये एक सवाल ना जाने कितनी बार पूछा जाएगा और कितने बार पूछा जा चुका है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इसके साथ और अन्य फैक्ट की बात करें तो जो कोसी नदी है कहाँ से निकलती है आपका, और नेपाल के ऊपर जो हिमालय की पहाड़ी उससे निकलती है, और साथ में सुपौल से बिहार में प्रवेश करती है। और जो गंगा की है ये तीसरी सहायक नदी बड़ी है, तीसरी सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की है कोसी बिहार में। अगर बात करें इसकी ये कहाँ मिलती है गंगा से, तो ये गंगा से कटिहार के कुर्सेला में मिल जाती है गंगा से। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? तो तेलहर कुंड जलप्रपात आपका मिलेगा कैमूर में, कैमूर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर अन्य हम लोग जलप्रपात की बात करें तो जो टोन्स है वो पश्चिमी चंपारण में है, टोन्स जलप्रपात। अगर ककोलत की जलप्रपात की बात करें तो ये नवादा में है ककोलत जलप्रपात। आप लोग लिखते रहिएगा तो आसान रहेगा। रोहतास की बात करें तो रोहतास में कशिश वाटरफॉल है, माझर कुंड है, धुआरी कुंड है, इसके साथ साथ पुतला भवानी वाला है, दुर्गावती डैम, दुर्गावती जलाशय या दुर्गावती जलप्रपात, ये कैमूर में ही पड़ता है आपका। इस प्रकार जलप्रपात से भी सवाल आते रहते हैं,
तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा ताजा गोखुर झील वाला बिहार में कौन है? गोखुर झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनवार झील यानी कि कांवर झील। ये भी बेगूसराय की ही है, जो पहला वेटलैंड था बिहार का। ये इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? बिहार के किस जिले में सोने का भंडार मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमुई। बहुत चर्चा हुआ था जमुई में जब सोने का भंडार मिला था। तो अगर हम लोग अन्य बात करें तो ये बांका जो है, बांका में गैलेना पाया जाता है, गैलेना। 360 डिग्री पीवाईक्यू का रिवीजन करके जाना है ताकि कोई सवाल छूटे नहीं। मुंगेर में देखिए, मुंगेर में अभ्रक पाया जाता है, अभ्रक, कोयला। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जमुई, सोने वाला जमुई। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? इसका हो जाएगा भागलपुर। अगर अन्य की बात करें तो सांस्कृतिक राजधानी के नाम से किसको जानते हैं? दरभंगा। दरभंगा है आपका सांस्कृतिक राजधानी। अगर हम लोग बात करें बोधगया को, बोधगया जो है ज्ञानोदय नगर के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें हम हाजीपुर को, तो हाजीपुर को केला के शहर के नाम से जानते हैं, केलों का शहर हाजीपुर। मुजफ्फरपुर को पता ही है आप लोग, लीची का शहर बोलते हैं, मुजफ्फरपुर। अगला सवाल देखते हैं। बिहार भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? महिला साक्षरता दर की बात की जा रही है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 51.50। अगर कुल साक्षरता दर की बात करें बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये हो जाएगा आपका 61.80। अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष की साक्षरता दर हो जाएगा 71.25%। अगर सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की बात करें तो ये हो जाएगा आपका रोहतास। अगर न्यूनतम साक्षरता दर यानी कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा रहा है तो इसका सही हो जाएगा उत्तर पूर्णिया। पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता दर मिला है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी श्री कृष्ण सिंह को आपको पता है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है इनको। और ब्रज किशोर प्रसाद जो चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगला है संथाल विद्रोह के नेता कौन है? तो संथाल विद्रोह पता ही है हम लोग को, जून 1855 में 1855-56 में शुरू हुआ था, जिसके नेता कौन थे? सिद्धू कानू। इसमें संथाल परगना क्षेत्र को घोषित किया गया था, उसमें अन्य लोगों का प्रवेश निषेध कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा सिद्धू कानू इसके नेता थे। अगर इनकी बात करें तो जो फूलो और झानो बहन थी इनकी, वो भी इनमें शामिल थी, फूलो और झानो। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? चौरी विद्रोह को ही चुआर विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1798 में चौरी विद्रोह हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? देखिए हमने ऊपर इसके बारे में चर्चा किया है, जब डेट 2000, 1912 और 1936 आए तो ध्यान रखिएगा। 1936 में आपका बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया, जबकि 2000 को क्या किया गया? बिहार को झारखंड से अलग किया गया। जबकि बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में, 1 अप्रैल 1912 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए हम बिहार में जो पहला बौद्ध महासभा हुआ था वो राजगीर में हुआ था, राजगीर में हुआ था। इस समय इनके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष का नाम था आपका महाकश्यप। महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे, जबकि जो शासक थे वो अजात शत्रु थे। ध्यान रखिएगा। दूसरा जो हुआ था वो आपका वैशाली में हुआ था। ध्यान रखिए, आप लोग लिखते चलिएगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था। तो ये कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व हुआ था। ये पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा आप लोग। जो वैशाली में हुआ था उसके शासक कौन थे? तो शासक कालाशोक थे। जो इनके अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उसके अध्यक्ष साबक मीर थे। जो तीसरा हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था? आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र। इनके किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे?
मोगलीपुत्तिस थे, मोगलीपुत्तिस। अगर चौथा की बात करें तो चौथा कुंडलवन में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। इसके शासनकाल में हुआ था तो ये आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसके अश्वघोष और वसुमित्र सह अध्यक्षता करते थे। तो इस प्रकार हमने चारों बौद्ध संगीति के बारे में जाना, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो उनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके अपनी सत्ता को प्राप्त किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक रहे हैं, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन, लेकिन बिहार से नहीं है, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस कर दिया है। अगला है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी। इनके शासक थे आदित्य वर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, और हर्षवर्धन भी इसी वंश से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? जोड़ा सही है बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीआर दास। सीआर दास जो है देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास। अगर गलत की बात करें तो ये विनोबा भावे है, जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, द्वितीय नहीं, यहाँ पे प्रथम होना चाहिए था। जो विलियम बेडरवन है 1907 में नहीं 1910 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की संस्थापक तो थे, लेकिन पेरिस में न होकर के लंदन में थे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? देखिए दोस्तों, बिहार स्पेशल के सवाल में कुछ कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसको हमने शामिल किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। हमको पता है, हम लोगों को पता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो रावी नदी के तट पर झंडा भी फहराया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस भी घोषित कर दिया गया था। अगला है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना आपका 1912 में हो गया था। देखिए हमने कई बार डिस्कस कर चुके ऊपर, तो इसका 1 अप्रैल 1912 ध्यान रखिएगा। सवाल बनने की संभावना ज्यादा है बिहार से। बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो देखिए दोस्तों, जो 1 बीघा होता है, 1 बीघा में 20 कट्ठे होते हैं। ये 3 कटिया बोला है तो 3/20। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3/20। चंपारण में भी ये शामिल था, और जो नील विद्रोह था उसमें भी ये शामिल था। अगला है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए हमने ऊपर डिस्कस भी किया है ऑप्शन में, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जब हम बात करें कि गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद, ध्यान रखिएगा आप लोग, महामाया प्रसाद सिन्हा। अगर हम लोग बात करें नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है और सर्वाधिक कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं। राबड़ी देवी जो है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। सत्यपाल मलिक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। जो श्री कर्पूरी ठाकुर जी थे, कर्पूरी ठाकुर, इन्हें हाल ही में भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ रखा गया था, ये पूछा गया है आप लोगों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। पटना का बांकीपुर जो है, पहले बांकीपुर के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर पहला अधिवेशन रखा गया था। तो ये पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में, 1912 में। लेकिन कांग्रेस का ये 27वां अधिवेशन था। इनके अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मधुलकर। आर.एन. मधुलकर इनके अध्यक्ष थे। जबकि दूसरा बात करें, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का बिहार में, तो ये गया में हुआ था। गया में कब हुआ था? 1922 में हुआ था। 1922 में हुआ था, लेकिन ये 37वां अधिवेशन था भारत के लिए। बिहार के लिए दूसरा अधिवेशन था। इनके अध्यक्षता कौन थे? इनके अध्यक्ष सीआर दास थे, सीआर दास, चित्तरंजन दास। अगर तीसरा की बात करें तो तीसरा अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। कब हुआ था? 1940 में। 1940 में रामगढ़ में हुआ था। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे, अबुल कलाम आजाद। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 53वां अधिवेशन था कांग्रेस का, लेकिन बिहार के लिए तीसरा अधिवेशन था। अगला है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? ये सब लोग जानते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर लोकमान्य की बात करें तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका कि
उद्योग और स्थान में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। ये भागलपुर ना होकर के जमालपुर में है। जमालपुर इसका सही उत्तर होना चाहिए था। जमालपुर यानी कि मुंगेर, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जमालपुर। इसका अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, बिल्कुल सही है। सीमेंट बंजारी रोहतास में है, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजर के लिए भौराही प्रसिद्ध है, फेमस है, सही है। अगला है कि बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमेंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। तो पिडमेंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है आपका पश्चिमी चंपारण में। बिहार में देखिए 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण में पिडमेंट स्वैप हो गई, नेपाल के तराई वाला रीजन हो गया कुछ, और एक है गंगा की दोमट, गंगा की जो किनारे वाली मिट्टी है उसको बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला सवाल देखिए, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से कहाँ गंगा नदी नहीं बहती है। तो देखिए दोस्तों, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। आप लोग ध्यान देते रहिएगा, याद करते चलिएगा। और बिहार में 12 जिलों से होकर गुजरती है गंगा नदी। सर्वाधिक गंगा नदी की लंबाई कहाँ है? पटना में है। दूसरा सर्वाधिक कहाँ लंबाई है? तो भागलपुर में है। और किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण। लेकिन ये कोसी और मगध से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी और मगध। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जाति और जिले में सही जोड़ा कौन सही नहीं है। देखिए, संथाल बांका बिल्कुल सही है। मुंडा जमुई ये गलत है, यहाँ पर झारखंड होना चाहिए था। झारखंड के एरिया में ये पाए जाते हैं मुंडा। उरांव सुपौल में पाए जाते हैं। खरवार भागलपुर की जनजाति है, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मुंडा जमुई, ये गलत है। अगला सवाल है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत उस समय जब पूछा गया था तो बिल्कुल गलत था। यहाँ पे उस समय 7.84% था, लेकिन अब होकर कहाँ कितना हो गया है? 8% हो गया है लगभग। ये 2023 की ISFR की रिपोर्ट है बिहार की जनसंख्या, बिहार की भूमि के लिए। कितना है कुल क्षेत्रफल? कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 7,532 है। 7,532 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है बिहार का भौगोलिक क्षेत्र, राज्य का वन क्षेत्र। अगला सवाल है, किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, BTR, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगर दूसरा सबसे बड़ा बात करें तो ये आपका कैमूर में होने वाला है, कैमूर में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार स्पेशल के इतने सवाल देखे, जो कि बहुत सारे व्याख्या के रूप में अलग अलग हमने प्रश्न का उत्तर बताया और ऑप्शन का डिस्कशन किया। इसमें से आप लोगों को बहुत सारे सवाल वहाँ पर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा पहला सीरीज था। इसका अगला सीरीज भी हम लोग जल्द ही लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।